हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है, डाउ जोन्स 400 पॉइंट गिरा है। हालांकि फ्रॉम द लोअर लेवल रिकवर हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सी 200 पॉइंट रिकवर हुआ है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कि क्लोजिंग कैसी आती है। ठीक है, क्योंकि डाउ जोन्स में गिरावट है। एंड देखो, हो सकता है कल या परसों मंडे मार्केट गिर सकता है, या फ्राइडे या मंडे मार्केट गिर सकते हैं। मेरे पास डेटा आ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, आपकी कम्युनिटी में शेयर कर देना एंड वीडियो को लाइक करना। देखो सपोर्ट के लिए लाइक करो यार एटलीस्ट। ठीक है, आज दो वीडियो रखे, इंपॉर्टेंट रखे हैं एंड मैंने रिक्वेस्ट की है आप लोगों से। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट की है कि ये वीडियो जरूर देखना, ब्रेन बी सॉल्यूशंस वाला वीडियो मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे। आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, दिल से बोल रहा हूं, चेकआउट करना। ठीक है, एंड हाँ, मार्केट कितना रिकवर करेगा ये बताने की कोशिश की है यहाँ पे। एंड जियोफिन, कैस्ट्रोल, वो सभी डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों की कुछ क्वेरीज आ रही थी। एक सर ने पूछा था, क्रेजी फाइट गेमर्स ने, कि सर हेज पर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ कि आईवी पीसीआर स्मार्ट प्राइस कैसे पता करें। ठीक है, तो मैंने हमारे आज जो अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स थे उनके साथ लाइव सेशन लिया था। ठीक है, जिन्होंने में अकाउंट ओपन किया था, और उनके साथ यही चीजें मैंने डिस्कस की थी कि आप कौन सा ले सकते हैं। ठीक है, कौन सा फोकस कर सकते हैं हेजिंग के लिए। मैंने यहाँ पे देखो, मैंने हेजिंग किया था। ठीक है, और आप देखोगे हर बार सेम स्टॉक नहीं है। मैंने हेजिंग किया था तो स्टॉक डिफरेंट हुआ है। ठीक है, मैंने ग्लेनमार्क नया ट्राई किया, केपीआईटी ट्राई किया, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ट्राई किया। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी होल्डिंग में है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने ट्राई किया। तो हेजिंग में हर स्टॉक कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं, और उसके लिए एक वेबसाइट है। ठीक है, आप सिर्फ उतना ध्यान में रखो कि पीसीआर का जो रेशियो होता है, पीसीआर यानी कि स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, अगर पीसीआर का रेशियो अगर 1.1 से ज्यादा है, ठीक है, 1.20 या 1.10 या उससे ज्यादा है, तो वो स्टॉक हेजिंग के लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं स्टॉक को लेता कब हूं? मैं स्टॉक को लेता हूं 9:45 को, 9:45 को। क्यों? क्योंकि स्टॉक में मॉर्निंग में अगर कोई बड़ी मोमेंटम आनी होती है तो वो आ जाती है। अगर मुझे लगता है कि स्टॉक में 7-8% की मोमेंटम है, मैं अवॉइड कर देता हूं। मैं स्टॉक वही देखता हूं, ध्यान से सुनो, मैं वो स्टॉक वही देखता हूं जिसकी मोमेंटम 3% या उससे नीचे हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, 3% या उससे नीचे हो। ठीक है, जिसका पीसीआर रेशियो 1 से ज्यादा हो। ओके, वही मैं स्टॉक इंट्राडे में देखने की कोशिश करता हूं, जहां पे एजिंग में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आई एम श्योर आप समझ चुके हैं। हालांकि इसका वीडियो अलग से डिटेल में बनाऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं वीडियो देखिए यार। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ 5-10 लोग देखे यार, मैं नहीं चाहता। ठीक है, उससे बेटर तो मैं अलग से एक सेशन ले लूंगा आप लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। एंड देखो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको काफी चीजें सपोर्ट करता हूँ, ताकि ये मार्केट में आप लोग लॉस करके ना जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट आप भी कीजिएगा। आपकी जो कम्युनिटी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, वहां पे शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपकी कुछ कमेंट्स अगर आए तो ज्यादा बेटर है। चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे, सर मार्केट कल कैसा रहेगा। देखो, उससे पहले एक चीज बताऊंगा मार्केट कैसा रहेगा, वो है एफआई का डेटा। आप देखोगे एफआई की आज सेलिंग है कैश सेगमेंट में 2300 करोड़ की, और डीआई की कम है। ऊपर से डाउ जोन्स गिरा है। डाउ जोन्स हालांकि 500 पॉइंट गिरा था। टैरिफ की अनसर्टेनिटी, क्योंकि टैरिफ ट्रम्प ने जो लगाया है, वापस चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इवन यूरोप ने भी आई थिंक कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। कुछ काफी चीजें नेगेटिव आई है, जिसकी वजह से डाउ जोन्स गिरा था। एंड थोड़ी रिकवरी हुई है डाउ जोन्स में, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कि क्लोजिंग कैसे डाउ जोन्स में आती है। अभी के लिए हमारा गिफ्ट निफ्टी तो पॉजिटिव बता रहा है कि मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा जो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मंडे या फ्राइडे या मंडे मार्केट गिरने वाला है। क्या क्या बताने वाला हूं यहाँ पे। देखो ये वाला डेटा जो मैं आपको एक दिन पहले बोल रहा था ना, कि एफएनओ में डेटा देखो। देखो, एफआई ने, फॉरेन प्लेयर्स ने कैश सेगमेंट में बेचा है मार्केट में। ठीक है, डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन सॉरी गलत बात है, लेकिन आप देखोगे एफएनओ में भी बेचा है। यस्टरडे एफएनओ में देखो, 2 दिन का जो डेटा आया था एफएनओ में, 26,000 करोड़ की खरीदारी आई थी यहाँ पे एफएनओ के अंदर, फ्यू ऑप्शंस के अंदर। और फिर यहाँ पे आप देखोगे 5 तारीख को भी यहाँ पे खरीदारी आई थी। तो मुझे आइडिया आ चुका था कि मार्केट में पुलबैक्स आने वाला है। ठीक है, लेकिन आप यहां पे देखो, फ्यूचर्स में यहां पे इन्होंने बाय किया है फॉरेन प्लेयर्स ने। एंड यहां पे ऑप्शंस के अंदर तगड़ी बिकवाली की है फॉरेन प्लेयर्स ने। यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि चांसेस है कि कुछ स्टॉक्स ऊपर एक लिमिट बनाएंगे और बाद में गिरने वाले हैं स्टॉक्स। अगर आज नहीं गिरेंगे तो मंडे गिरने वाले हैं स्टॉक्स। ठीक है, तो वो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो यहां पे टॉप बनाने की कोशिश करें शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अगर आपका व्यू 1-2 दिन का है, आप पूछते कि सर मेरा व्यू 1-2 दिन का है, तो एफआई की जो
एफआई के जो ऑप्शंस के डेटा होते हैं उसको रडार पे रखो। अगर उसमें सेलिंग आ रही है तो यानी कि आप ये समझो वहां से प्रॉफिट बुकिंग कुछ स्टॉक्स में फ्रॉम द टॉप से आ सकती है। कोई भी स्टॉक हो सकता है, रैंडमली कोई भी स्टॉक हो सकता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हालांकि ऐसा नहीं बोलूंगा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि आ सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो श्रीराम फाइनेंस, ये इन्वर्टेड हैमर बनाया था स्टॉक ने आज। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, आप यहाँ पे देखो सी, ये भी स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर आज के दिन के अंदर बनाया। इन्वर्टेड हैमर यानी कि स्टॉक में मोमेंटम ऐसी होती है, ये हैमर होता है। ठीक है, ऊपर गया होता है लेकिन क्लोजिंग नीचे थी। तो एफआई ने सेलिंग की तो हो सकता है स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको दिखाई दे। तो कल की निफ्टी की मोमेंटम कैसी होगी, मैं सिंपल कर देता हूं अभी कि सर निफ्टी की कल की मोमेंटम कैसी होगी। तो आप ये समझो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 22,600 का। ठीक है, वहां पे निफ्टी अभी कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस में 22,500, 600, 800 और 23,000 कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होगा तो प्रॉपर फॉल आएगा, फिर रिकवरी आने की चांसेस कम है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो स्टेबल ओपन हुआ, ठीक है, तो भी चांसेस है कि वॉलेटाइल होकर मार्केट गिर सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर रिकवरी में मोड में रहेगा। ठीक है, अगर मान लो गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा फॉल करने के बाद साइडवेज हो जाएगा, कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। ठीक है, और कंसोलिडेशन की रेंज क्या होगी, 22,250 से लेके 22,500 के बीच में कंसोलिडेशन मोड की रेंज रह सकती है। ठीक है, तो गैप अप या स्टेबल में मार्केट फॉल की एक्सपेक्टेशन है, गैप डाउन में थोड़ी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, मार्केट में ये कंडीशन है। बैंक निफ्टी तो साइडवेज है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मंथली एक्सपायरी जा चुकी है, सॉरी वीकली एक्सपायरी जा चुकी है। ओके, चलिए। ओके, देखो यूएस, अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, यूएस के टैरिफ वार की वजह से इंपैक्ट किसको पड़ेगा। क्रिसिल का मानना है कि इंडिया के फार्मा स्टॉक्स को पड़ेगा, ऑटो सेक्टर्स को पड़ेगा, टेक्सटाइल को पड़ेगा। टेक्सटाइल यानी कि रेमंड जैसे स्टॉक हो गए, या फार्मा जैसे यानी कि बायोकॉन हो गया, या जितने भी बार की कंपनी से जिसके साथ कनेक्शन है वो सभी फार्मा स्टॉक्स में इंपैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक हो गए, वहां पे इंपैक्ट आ सकता है। और ऑटो कंपोनेंट में मदरसन, संवर्धना मदरसन जैसे स्टॉक को, और ऐसे कोई स्टॉक को इंपैक्ट पड़ सकता है। तो बी केयरफुल अगर आपका शॉर्ट टर्म का कोई भी स्टॉक में व्यू है, क्योंकि काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर इसका शॉर्ट टर्म का व्यू, उसका शॉर्ट टर्म का व्यू। तो ये जो सेक्टर है उसमें केयरफुल रहेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में कंडीशंस की वजह से। मान लो ट्रम्प सीधा हो गया तो वापस मार्केट भाग जाएगा। अगर वापस ट्रम्प ने कुछ उल्टा सुल्टा बोला तो ये स्टॉक गिरेंगे। ठीक है, तो केयरफुल रहना। बीईएल देखो, बीएल लगातार 3 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है, और एक न्यूज आ रही है कि इसको 5 बिलियन का ऑर्डर मिला है। ठीक है, बीएल में मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जब पुलबैक्स आएंगे तो डिफेंस स्टॉक्स सबसे पहले रिकवर करेंगे, या पीएसयू स्टॉक्स आप देखोगे 2-3 दिन लगातार रिकवर किए हैं। आज बीएल का स्टॉक ऊपर था, आई थिंक एंड ऑफ द डे फॉल हुआ है। कल थोड़ा पुलबैक हो सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि अभी जो भी मार्केट में पुलबैक्स आ रहे हैं वो टेम्पररी बेसिस पे है। ठीक है, इसको पॉजिटिव मत समझो, 2 दिन में वापस मार्केट गिर जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एफआई का ऑप्शन चेन डेटा बताया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग वापस आने वाली है। ठीक है, 2 दिन की पॉजिटिव चांदनी है, उसके बाद काली रात है। ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी, देखो फॉल अगर मान लो आएगा ना, जैसे कि मैंने बोला फॉल आएगा ना, तो वो टेम्पररी फॉल आएगा। चांसेस कम है कि निफ्टी अभी जो लो बनाए वो तोड़ेगा करंट मंथ में, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में तोड़े, लेकिन करंट मंथ में कम तोड़ेगा। ठीक है, एंड फाइनल आंसर मेरा कि सर पोजिशनली मार्केट का क्या बॉटम बन चुका है, फाइनल बॉटम। ठीक है, तो आप ये समझो 90% बॉटम बन चुका है। मैंने ऑलरेडी आपको समझाने की कोशिश की थी, 90% बॉटम बन चुका है। ये आपको जो मोमेंटम दिखाई दे रही थी इसको बोलते हैं 90% बॉटम। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी रिकवर हुआ था, उसके बाद वापस एक बार डबल बॉटम बना के वापस निफ्टी रिकवर करेगा, यानी कि यहां से पुलबैक अच्छा आएगा निफ्टी में, उसके बाद वापस डबल बॉटम बनेगा एंड देन रिकवर। ठीक है, तो इसी की वजह से मैंने बोला 90% बॉटम। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो कुछ भी डाउट है, एबीसी कुछ भी डाउट है, कमेंट कर देना यार। ठीक है, चलिए, कुछ स्टॉक में और एक न्यूज है जिसमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, रिटेल को तगड़े तगड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, 240 करोड़ के, 50 करोड़ के, टोटल 300 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। अच्छी बात है कि भाई इसको कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो आप पूछो सर क्या ऑर्डर की वजह से स्टॉक्स में रिकवरी आ सकती है? हाँ आ सकती है, आज भी ऊपर था थोड़ा बहुत, कल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी कोई स्टॉक जो ऊपर जाएगा, अभी जो स्टॉक्स में मोमेंटम आएगी, ठीक है, हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा करंट मंथ में बहुत बड़ी मोमेंटम बहुत सारे स्टॉक में आएगी, करंट मंथ कुछ पुलबैक्स करेंगे, लेकिन क्लैरिटी आपको कि भाई सर आने वाले 6 महीने में कौन सा स्टॉक अच्छा मोमेंटम करेगा, 8 महीने में, साल भर में, वो करंट मंथ में आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम करेगा आने वाले 6-8 महीने, साल भर में। ठीक है, वो आपको पता कब चलेगा, वो आपको अप्रैल मंथ में पता चलेगा। ठीक है, ये मंथ को रडार पे मत रखो, ये मंथ में तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक पुलबैक करेंगे। ठीक है, कुछ स्टॉक्स में फॉल्स पुलबैक होंगे, कुछ स्टॉक्स में प्रॉपर पुलबैक होगा। तो फॉल्स किसका होगा वो आपको पता अभी नहीं चलेगा, ये बात याद रखेगा।
ठीक है, तो अभी जो न्यूज आ रही है उसकी वजह से होप ये कल मोमेंटम करे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझा ये टेम्पररी मोमेंटम हो सकती है। ओके, अब देखो ओला में एक नेगेटिव न्यूज आ रही है, कुछ दो क्वेरीज है, फिर मैं आपकी क्वेरी लूंगा। दो दो न्यूज है। ओला में यहाँ पे एक न्यूज ये आ रही है कि यहाँ पे एक बंदे ने बाइक ली थी और आप देखोगे यहाँ पे 1 महीने परचेस करने के बाद बाइक ने फायर पकड़ लिया, मैंने कि आग पकड़ ली, ठीक है, बैटरी की वजह से आई थिंक आग पकड़ ली है, ठीक है, और ये यूजर ने रिपोर्ट कर दिया है। अब सोचो वापस सोशल मीडिया में आ गया तो क्या होगा, वापस कंपनी की सेल गिरने वाली है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक कल गिरता हुआ आपको दिखाई दे। और ऐसे मार्केट में ओला एक ही बंदा है जो मुझे लगता है कि रिकवर करता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म का कोई भी स्टॉक में पूछे तो ये बंदे में वीकनेस दिखाई दे रही है क्योंकि न्यूज आ रही है, ठीक है, तो केयरफुल है ना, कुछ भी करो अभी के लिए ये सेक्टर ये स्टॉक में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और ये न्यूज की वजह से तो शायद और गिरे, तो बस थोड़ा केयरफुल हो स्टॉक में, ठीक है। फंडामेंटल भी कोई खराब नहीं है, और कुछ नए स्टोर्स ऐड किए 2000 या 4000 स्टोर्स, उसमें आने वाले रिजल्ट में अच्छी मोमेंटम हो सकती है, लेकिन अभी के लिए स्टॉक्स में न्यूज नेगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग में भी हो। कौशल्य लॉजिस्टिक लास्ट क्वेरी, एसएमई स्टॉक है, मैं इसको रडार रख रहा था एक टाइम पे कि एलएल इसको बोला जाता है, कौशल्य लॉजिस्टिक। आप देखोगे 12.5% 13% ऊपर गया, 15 की पी का स्टॉक है मेरा, आई थिंक एक टाइम का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक था, ठीक है, ये बंदे बहुत, मैं बहुत रडार पे रख रहा था। अब क्या कर रहा है, अब ये बंदा टाइप कर रहा है यहाँ पे एसीसी अंबुजा साथ, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अंबुजा एसीसी गवर्नमेंट के साथ टाइप है और ये बंदा इसके साथ टाइप है, तो भाई पता नहीं कहां पे जाके ये बंदा रुकने वाला है, ठीक है। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। आप देखोगे सेल्स 26 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक की सेल जा चुकी है 4 साल के अंदर, और 2 करोड़ से प्रॉफिट लेके 11 करोड़ का प्रॉफिट जा चुका है। इसका प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू, रिजर्व्स, रिजर्व्स भी काफी अच्छे हैं, हालांकि बोरिंग तगड़ी है, बोरिंग थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन रिजर्व्स काफी अच्छे हैं कंपनी के, ठीक है, तो इसको रडार पे रखा जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला एसएमई स्टॉक ये मार्केट में बहुत वॉलेटाइल हो गए, आपको अगर एसएमई को स्टॉक रडार पे रखने हैं तो मार्च मंथ कंप्लीट होने दो, ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसमें आपको आइडिया आ जाएगी भाई कौन सा स्टॉक ज्यादा गिरे हैं वापस एसएमई, और कौन सा स्टॉक ने फेक पुल बैक किया है, ठीक है। तो अभी जो पुल बैक्स आ रहे हैं अच्छे स्टॉक्स में अच्छे पुल बैक आएंगे, ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी पुल बैक होंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरीज आ रही है वो है मेट्रो ब्रांड की। मेट्रो ब्रांड्स शॉर्ट टर्म का व्यू देखो, मैंने सिंपल वर्ड आंसर किया है, अच्छे स्टॉक्स अभी पुल बैक करेंगे। मेट्रो ब्रांड्स आई थिंक आज पुल बैक नहीं किया है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स पुल बैक करेंगे। और ये जो सेक्टर है ना, फुटवेयर सेक्टर, अभी ग्रोइंग सेक्टर नहीं है मेरे भाई, लाइक रिलैक्सो, लाइक बाटा, लाइक मेट्रो ब्रांड्स, ग्रोइंग सेक्टर नहीं है, ठीक है। इसका ग्रोथ देखो यहाँ पे, सी मेट्रो ब्रांड्स का पिछले कुछ क्वार्टर्स में कोई अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है, एक दो क्वार्टर्स में या एक दो साल के अंदर, ठीक है, कंपनी का कोई तगड़ा ग्रोथ नहीं है। आप देखोगे दिसंबर रिजल्ट भी काफी ईयर टू ईयर बेसिस पे वीक है, ठीक है, तो बंदे में दम नहीं है। स्टॉक की वैल्यूएशंस में आप देखोगे 75 की पी पे ट्रेड करा है, तो ये स्टॉक में कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है भाई, शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये बहुत ही डिफिकल्ट है, और आपकी स्टॉक सिलेक्शन थोड़ी सी आपको इंप्रूव करनी चाहिए। आप देखोगे एफआई लगातार स्टिक कम करे, देखो एफआई लगातार बंदा स्टिक कम करता हुआ दिखाई दिया, और आपको मेट्रो बैंड्स में जाना है, प्रमोटर खुद कम कर रहे हैं और आपको मेट्रो बैंड्स में जाना है। आपको क्या लगता है कि भाई एफआई ने खरीदा है, प्रमोटर ने बेचा है, एफआई ने खरीदा है, तो क्या पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ग्रोथ नहीं है मेरे भाई, अगर कोई कंपनी में ग्रोथ नहीं हो ना तो प्रॉब्लम बहुत होगी, ठीक है। अगर मान लो कंपनी ऐसा बोले, देखो मैं सिंपल आंसर कर देता हूं, अगर कंपनी ने खुद ऐसे कोई स्टेटमेंट दिया कि हम लोग 200 नए स्टोर्स ओपन करने वाले हैं, 200 स्टोर्स, ठीक है, तो ये बंदा मोमेंटम करेगा, बाकी ये बंदे में दम अभी के लिए तो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, फंडामेंटली हो या कुछ भी हो, ये आपको जो करना है सोच समझ के करो, कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ो, कंपनी के फाइनेंशियल्स खुद बता देंगे कि स्टॉक में क्या होगा, ठीक है। चलिए सर आईओसी में कुछ कमेंट कीजिए, सर की कुछ कमेंट्स आ रही थी, आईओसी देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। 18 की पी का स्टॉक है आज, आई थिंक जो न्यूज आई थी क्रूड ऑयल जो तगड़ा गिरा था उसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आई है, और देखो ये सभी स्टॉक्स में टेम्पररी मोमेंटम है, अभी के लिए स्टॉक्स में टेम्पररी मोमेंटम है। और ये जो सेक्टर है ना, वॉलेटाइल सेक्टर है, इनका प्रॉफिट एक टाइम में 25,000 करोड़ हो जाता है, तो एक टाइम में 11,000 करोड़, एक टाइम में लॉस भी कर लेता है, तो थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर है, वॉलेटाइल स्टॉक है, इसको ज्यादा पॉजिटिव ना लो, ठीक है। ये सभी स्टॉक टेम्पररी मोमेंटम करते हैं, बुल रन होते हैं ना, बुल रन में टेम्पररी मोमेंटम कर लेते हैं, ठीक है, तो केयरफुल रहा करो ऐसे स्टॉक्स में। शॉर्ट टर्म का मोमेंटम होता है, शॉर्ट टर्म का पुलबैक्स होता है, ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ऐसे स्टॉक्स में मैं क्या करता हूं पता है, हेजिंग करता हूं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेजिंग, ठीक है, हेजिंग करता हूं यहाँ पे, आराम से हेजिंग करता हूं और निकल जाते हैं, ठीक है। और मैं वापस बोलना चाहूंगा, हेजिंग अगर आपके पास फंड्स अच्छा हो ना, मैंने मैंने आपको एक बंदे का डिटेल शेयर किया था, आप देखोगे यहाँ पे वेरीफाइड बाय सेंसिबल, आप देखोगे विकास वोरा जी का,
यहाँ पे ये बंदे के पास 6 करोड़ का कैपिटल है। कितना? 6 करोड़ का कैपिटल है। ये बंदा ज्यादातर हेजिंग करता है और प्रॉफिट दिन के, एक दिन के प्रॉफिट, कभी कभी लॉस होता है लेकिन ज्यादातर एवरेज इनका प्रॉफिट 6 लाख से लेकर 12 लाख का प्रॉफिट होता है एक दिन का। और इसका लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट है, एक साल का प्रॉफिट है 2 करोड़ का। ठीक है, और ये क्या करता है? ज्यादातर हेजिंग करता है, ज्यादातर शॉर्ट सेलिंग करता है। आप जैसे कॉल ऑप्शन बाय नहीं करता, ठीक है, निफ्टी को कॉल ऑप्शन बाय नहीं करता, ये हेजिंग करता है। ज्यादातर हेजिंग मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो सोचो अगर आपके पास इतना कैपिटल होता तो। मेरे पास मान लो अभी 6 लाख का कैपिटल था, मैंने 7,500 का प्रॉफिट किया, मेरे पास 60 लाख का कैपिटल आता तो ये 7,000 का प्रॉफिट 70,000 हो जाता, क्योंकि मैं उतनी क्वांटिटी लेता। ठीक है, तो मैं एक लॉट में ज्यादा से ज्यादा रिस्क कितना ले रहा हूं? एक लॉट में ज्यादा से ज्यादा रिस्क में यहाँ पे 1,500 से 2,000 का रिस्क ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट लेता तो मेरी रिस्क 10,000 तक बढ़ जाती, 1,000 से लेकर 10,000 तक। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, आपको समझना चाहिए। और इसमें लिमिटेशन से लॉस का, ऐसा नहीं तगड़े लॉसेस होंगे, लिमिटेशन से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और स्ट्रेटेजी बनाओ यार। मैं काफी चीजें आपको सिखा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में, वो काफी चीजें सीखने को मिलेगी यार। ठीक है, स्पंदना स्फूर्ति सर का कमेंट आया था, सर हाई से काफी गिरा है, 245% कुछ यहाँ पे लिखा है। मैं एक बार देखना चाहूंगा स्पंदना को। मैंने आई थिंक एक बार देखा था स्पंदना को बहुत पहले, और ये बंदा बहुत ही खराब गिरा है। हाई देखो ना, लाइफ हाई 900 से लेके 250। और ये जो मैंने इसको रडार पे रखा था, फाइनेंस सेक्टर, देखो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर्स में बजाज फाइनेंस के अलावा बहुत ही रिस्की स्टॉक्स होते हैं सभी। और फाइनेंस सेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां निकलती रहती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और आप देखोगे ये बंदा लॉस मेकिंग है, दो दो क्वार्टर से लॉस कर रहा है। ठीक है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है। मैं सिंपल वर्ड बता देता हूँ, मान लो छोटे मोटे ये स्टॉक फॉल करने के बाद पुलबैक्स करेगा, ठीक है, मान लो ऐसे फॉल करने के बाद पुलबैक्स करेगा, लेकिन इसका कोई सपोर्ट नहीं, ये वापस गिर जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स को टच करना बहुत ही डिफिकल्ट है आपको। अगर मान लो फाइनेंशियल्स में घुसना भी है, जिसके रिटर्न ना के बराबर होते हैं, लाइक एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, बट ये सब ना के बराबर के रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर्स में स्टॉक अगर आप जा रहे हो, उसको उसके प्रमोटर का होल्डिंग देखो, ये लगातार अपना होल्डिंग कम कर रहा है, 48%। हो सकता है आने वाले 2 साल के अंदर इसका 20% का होल्डिंग हो जाए। ठीक है, एफ आई भी डिक्रीज करे, डीआई भी डिक्रीज करे, सिर्फ पब्लिक बढ़ा रही है स्टिक को। आपको लगता है भाई ये ओवरसोल्ड, इसको पकड़ूंगा? भाई कम से कम फाइनेंशियल्स तो देखो, इसके फाइनेंशियल्स क्या बता रहे हैं। ठीक है, इससे बेटर तो जियो फाइनेंशियल हो गया। ठीक है, आप देखोगे कंपनी लॉस करे, इसका पी भी नहीं है। कोई फाइनेंस की कंपनी जिसका पी भी नहीं है, सोचो उसमें घुसने की कोशिश करो, तो इसका कोई बॉटम नहीं है मेरे भाई। मैं सिंपल देखो, बुरा लगे तो माफ कर देना, लेकिन मुझे कोई बॉटम नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है टेम्पररी पुलबैक्स हो। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि सर मैं मान लो कोई कंपनी का डिविडेंड होता है, ठीक है, एक्स डिविडेंड की दिन से पहले, यानी कि मान लो डिविडेंड कल आने वाला है, या कल डिविडेंड की एक्स डेट है, टुमारो, मान लो 7 तारीख को डिविडेंड की डेट है, मैं आज स्टॉक को एंटर करता हूं और कल स्टॉक को, यानी कि 7 तारीख को मैं एग्जिट कर लेता हूं, जहां पे स्टॉक की डिविडेंड की डेट है, तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? आंसर इज यस, जहां तक मुझे पता ही मिलेगा, क्योंकि स्टॉक डिविडेंड के दिन, यानी कि एक्स डिविडेंड की डेट पे स्टॉक एडजस्टेड क्लोजिंग देगा। मान लो कि डिविडेंड 1% का है, जस्ट एग्जांपल 1% का है, ठीक है, तो स्टॉक उस दिन 7 तारीख को, जिस दिन का डिविडेंड होगा, उस दिन गैप डाउन ओपन होगा, या 1% उतना कम ओपन होगा, चांसेस है। ठीक है, तो वो दिन आप अगर बेचोगे तो भी आपको डिविडेंड मिल सकता है, एज पर माई न्यूज, क्योंकि मुझे भी डिविडेंड मिला है। मैंने ऐसे स्टॉक में बहुत सारी बार बीटीएसटी किया है और मुझे डिविडेंड मिला है। ठीक है, तो हाँ, मिल सकता है। चलिए, अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट में करके देना, बाकी मैंने दिखा है यार, मिला है, इसकी वजह से बोला हूं। वारी रिन्यूबल्स लास्ट क्वेरी, सॉरी मेरे भाई, बाकी क्वेरीज नहीं ले पाऊंगा। प्रशांत जी की वारी रिन्यूबल्स के अंदर क्वेश्चन था। ओके, ये स्टॉक को मैंने बीटीएसटी किया था यस्टरडे को, आज मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और बंदे में देखो काफी स्टॉक नीचे आ चुका है, 48 के पी हो चुकी है, स्टॉक 3,000 से लगातार नीचे जा रहा है। एक दिन पहले आई थिंक 12-13% ऊपर था, आज 3-4% ऊपर है। ठीक है, और इसके रिजल्ट देखो थोड़े से नेगेटिव कम आना स्टार्ट हुआ है, इसका प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले रिजल्ट कम आए, इसका प्रॉफिट कम आए, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी अपनी प्राइस को एडजस्ट कर चुका है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये क्या होगा कि इसकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, कोई स्टॉक ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, फिर प्रॉफिट बुकिंग करता है, ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आता है डेली चार्ट में, ये सभी डेली चार्ट का मोमेंटम है। उसके बाद साइडवेज हो जाता है, पुलबैक्स आते हैं, वापस फॉल करने के बाद साइडवेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक हो सकता है कि कुछ 1-1.5 साल साइडवेज हो जाए। ठीक है, एक का 1.5 साल, तो स्टॉक्स बंदा अच्छा है, काफी अच्छे रिजर्व्स है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आने वाले रिजल्ट शायद थोड़े वीक आ सकते हैं, जहां तक मुझे नॉलेज मिली है, जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, लेकिन ये ऑलमोस्ट बॉटम आउट के आसपास दिखाई दे रहा है।
चार्ट्स में तो, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे काफी तगड़ा है, तो ऐसे स्टॉक रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए टेम्पररी बॉटम बना है स्टॉक का, ठीक है, टेम्पररी बॉटम, ठीक है। अगर व्यू आपका लंबा हो तो बंदा ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू हो तो भाई बंदा बहुत ही केयरफुल है, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, और हो सके तो अपने फाइनेंशियल से पूछ लीजिएगा, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से, ठीक है। बाकी थोड़ा सा केयरफुल की सिचुएशंस क्रिएट करेगा अभी शॉर्ट टर्म में, ये जो पुलबैक्स है वो नल्ला पुलबैक्स आप समझ सकते हैं इन शॉर्ट में। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, मुझे सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करते रहेगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप जाके ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।